नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। कई दिन से आप लोगों के लिए हम कोई अलग से वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं। कई लोगों ने फ़ोन भी किया, हमने उनको कारण भी बताए, लेकिन आप लोगों के सम्मुख उपस्थित होकर हम वो पूरे विस्तृत कारण भी बताएंगे। और फिर से जो हम लगातार कहते आ रहे हैं कि एक तो हम अपनी विश्वसनीयता को बरकरार रखेंगे, जो आप लोग खुद स्वीकार करते हैं। और दूसरी बात, जब भी कोई पेंशनर या कर्मचारियों के लिए ताज़ा जानकारी होगी और वो आपको जानना जरूरी होगा, हम बिना कोई समय गंवाए वो जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तीसरी बात, हम लगातार कहते आ रहे हैं कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं दो, पेंशनर्स फोरम और पेंशनर सरस मंच। उनके हम लिंक दे देंगे, वो ज्वाइन कर लो। उसमें छोटी से लेके बड़ी तक सभी खबरें ताज़ा लगातार आती हैं। इसलिए हम बहुत ज़्यादा वीडियो अब नहीं बना रहे हैं, लेकिन उसका ज्वाइन करने का आपको केवल फ़ायदा होगा, नुकसान कुछ भी नहीं। कुछ पे नहीं करना है। आप अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। साथ में अगर आपके पास भी कोई जानकारी है तो उसमें आप किसी के प्रश्न के उत्तर के रूप में या बिना कुछ कहे शेयर कर सकते हैं। तो आपका एक अलग ग्रुप बनेगा जो कि बेहद प्रबुद्ध लोगों का ग्रुप है, और देश के कई शहरों में वो लोग रहते हैं, तो आपके वो नए मित्र भी होंगे। तो ये हमने आपको बोला, हम दोनों लिंक इसमें दे देंगे। इसके अलावा आपको बता दें, जो भी पेंशनरों या कर्मचारियों को वीडियो बना के उनको समाचार देते हैं, वो गोल गोल जलेबी बनाने में इन दिनों में लगे हुए हैं। क्योंकि कोई ऐसी खबर नहीं, और खबर आ भी कहाँ से सकती है। देश युद्ध जैसी स्थिति में अभी भी है। सरकार ने लगातार ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी कंटिन्यू यानी जारी है। क्यों? पाकिस्तान पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। और भारत ने जो कर दिखाया, और जो तमाम चैनल श्रेय लेने लगे थे, जैसे आर्मी से ज़्यादा श्रेय चैनलों का है, मुँह जवानी वो जो इस तरह से रनिंग कमेंट्री कर रहे थे बढ़ चढ़ के, हमने उस पर भी कहा था कि ये गलत बात है। और उन्होंने तो भारत की सीमा को अंदर प्रवेश करा दिया और जाने क्या क्या। खैर, हमने जो भी जानकारी दी थी उस समय जो उपयुक्त हमें लगा, और हमने जो भी बात बोली कि हम किसी भी कंटेंट को अगर आपके सामने लाते हैं तो तथ्यात्मक होता है और एकदम सटीक और सही होता है। हमने ये पेंशनर्स के जो वीडियो बनाते हैं, उन्होंने कहा था कि अब जो एक्स सर्विसमैन है, भूतपूर्व सैनिक, उनको बुलाया जा रहा है, और जो नहीं जाएगा लड़ने के लिए उनकी पेंशन बंद हो जाएगी। तब हमने बताया था कि बिल्कुल ये युद्ध टेक्नोलॉजी वाला होगा। मोदी सरकार ने सेना के लिए इतनी तकनीकी व्यवस्था की है, इतना सेना को साजो सामान से सुसज्जित कर दिया है कि ये युद्ध फिलहाल तो टेक्नोलॉजी वाला होगा, मैन पावर वाला नहीं होगा। यानी इसमें सैनिकों का उपयोग नहीं किया जाएगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। हमने ये भी कहा था कि पाकिस्तान जो लगातार परमाणु बम की धमकी देता है, वो कुछ नहीं कर पाएगा, आप लोग निश्चिंत हो जाओगे। और जो जो बोला था, अगर वो वीडियो देखेंगे, हम दोहराएंगे नहीं, बिल्कुल वैसा ही हुआ। इसके अलावा जितनी भी बातें हमने बताई या सूचना दी थी, वो बिल्कुल वैसे ही हुआ। और हमने कहा ये जान लो कि इसमें कौन क्या खोएगा और क्या पाएगा। हमने कहा था पाकिस्तान के 5 टुकड़े हो जाएंगे, क्षेत्रफल कितना है, कितनी आबादी, पूरा डिटेल बताया था। और बिल्कुल वही बातें हो रही हैं। बलूचिस्तान ने अपने को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। रिपब्लिकन ऑफ बलूचिस्तान, पूरे बलूचिस्तान में, जो कि पाकिस्तान का 44% भूभाग वाला हिस्सा है, उसमें पाकिस्तान का एक भी झंडा नहीं है। सभी जगह बलूचिस्तान ने अपना झंडा भी लगा दिया है। जब अपने को देश घोषित कर दिया तो उनका झंडा है, उनका राष्ट्रगान है, उनकी संसद है, और वो अपना विधिवत प्रधानमंत्री और पूरा कैबिनेट वगैरह बनाएंगे अंतरिम। और यूएनओ से उन्होंने अपील की है मान्यता देने की। साथ में भारत को वो सबसे बड़ा अपना मित्र बताते हैं।
उनसे भी कहा है कि आप हमें मान्यता दें और हमें पाकिस्तान तो बिल्कुल न कहें, हम बलूची हैं। तो एक जो ये बातें हमने पहले ही कही थी। खैबर पख्तूनख्वा जो कि तालिबान से लगा हुआ है, वो तो पहले ही से बिल्कुल अलग जैसा था। तो ये जब बलूचिस्तान अलग देश घोषित कर दिया है, खैबर पख्तूनख्वा इसी महीने घोषित अपने को कर देगा। हो सकता आज ही कर दे 2-4 दिन में, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिंध में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वो आंदोलन के द्वारा चाहते हैं, या भारत करवा दे। तो सिंध का भी देर सवेरे ही काम होना है। और पीओके भारत जब चाहे ले ले। तो बचेगा, हमने कहा 25% क्षेत्रफल वाला पंजाब का सूबा जो पाकिस्तान रह जाएगा, यानी 54। 25 पैसे जो चलते थे ना, तो 25% यानी 54 छाप पाकिस्तान रह जाएगा। आबादी 50% है जो पंजाब के सूबे में। जो भी बातें हमने कही थी उसी हिसाब से हुआ। अब कमाल का होता नेतृत्व का ये कमाल था कि मोदी ने संख्या बल बढ़ाने के बजाय, अग्निवीर पे बहुत हो हल्ला हो रहा था, मोदी ने सेना को टेक्नोलॉजी से सुसज्जित किया। कांग्रेस जहां जूते और बुलेट प्रूफ जैकेट तक उपलब्ध नहीं करा पा रही थी, एयरफोर्स में 42 स्क्वाड्रन से घट के 32 रह गई थी। आप लोगों को मालूम है एक स्क्वाड्रन में 18 फाइटर जेट होते हैं। तो मोदी ने संख्या के बजाय गुणवत्ता को उन्होंने चुना। राफेल ने जो कि अपनी सीमा में रह के वहाँ काम दिखाया। और भारत की जो अपनी सैन्य स्वदेशी ताकत है, रसिया से मिलके जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है उसने तो अचूक निशाना लगाए, एंटी ड्रोन हो, और हमारा डिफेंस सिस्टम स्वदेशी आकाश हो, और लेजर गन जो है उसने भी कमाल किया, एंटी ड्रोन सिस्टम ने भी कमाल किया। भारत ने जो भी कुछ बनाया या खरीदा वो अपनी जगह पे खरा उतरा। ये है नेतृत्व। और दुनिया में अभी तक इजराइल को माना जाता था कि उसका आयरन डोम सबसे मजबूत एक रक्षा कवच है, और वो 98% सफल माना जाता है। उसी प्रकार से रसिया तो 90% तक सफल माना जाता है। रसिया की ज़्यादातर टेक्नोलॉजी हम लेते रहे हैं। इसके अलावा भारत ने जो ये कर दिखाया, तो भारत तो 100 का 100% सफल रहा। इजराइल ने भी प्रशंसा की, और दुनिया के जो सबसे बड़े युद्धक ज्ञान के ज्ञाता हैं ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने भी भारत को 100 में 100 नंबर दिए हैं और बोला भारत ने इस युद्ध जैसे माहौल में बहुत कुछ अचीव कर लिया है। अब भारत को जो डिफेंस सेक्टर है वो भारत दुनिया में एक बहुत बड़ी ताकत बन गया है, और भारत जितना मैन्युफैक्चरिंग करेगा उससे कई गुना उसको ऑर्डर मिलने लगेंगे। भारत के प्रोडक्ट पर अब दुनिया आंख बंद करके भरोसा करेगी। और चाइना जो मार्केट कब्जा रहा था अपने द्वारा दबे हुए देशों को, या जो लॉबी, अमेरिकन लॉबी और रशियन लॉबी या भारत के दुश्मन, उनको वो सप्लाई कर रहा था, तो उसकी पूरी हवा गुल हो गई। चाहे डिफेंस सिस्टम हो, चाहे मिसाइल हो, या उनके और हथियार हो। उसी प्रकार से तुर्की के ड्रोनों ने बहुत अपना वर्ल्ड में बना रखा था रुतबा, उसका भी सब रुतबा खाक हो गया। तो कुल मिला के भारत, मोदी जो नेतृत्व भारत को मिला है, मोदी जैसे एक महान शख्सियत का, वो आपदा को भी अवसर बना लेते हैं। इस युद्ध में भारत ने कुछ भी नहीं खोया। रही बात कि जो कुछ हमारे जवान शहीद हुए हैं, उन जवानों की शहादत तो आतंकवादी ही करते रहते थे। लेकिन याद करो, हमने कहा था कि जो हमारे 26 लोग पुलवामा में, पहलगाम में जो 26 हमारे सिविलियन लोग शहीद हुए हैं, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएंगे। क्योंकि भारत को अब मौका मिल गया, जो भारत ऐसा कर गया। सिंधु वाटर ट्रीटी जो भारत ने निलंबित की है, वो वाटर बम के रूप में काम करेगी। बाढ़ और सूखा दोनों भारत के हाथ में अब हैं। तो पाकिस्तान को तो हाँ, IMF से जो कर्ज उन्हें मिल गया है, कुछ दिन उससे वो कर्ज से ऐश करेंगे, वो भी आतंकवादियों में बांट रहे हैं। तो कुल मिला के आप एक बात समझो,
हम जो खबर दे रहे हैं एक तो वो सामयिक होती है, दूसरी बात जो कहें उसको आप नोट करके रखो। ठोक बजा के बोलते हैं, दूसरों से हट के बोलते हैं। हट के बोलने का मतलब कुछ भी नहीं, तथ्यात्मक बोलते हैं। तो पेंशनरों के संबंध में जो भी बातें हमने बताई वो सही निकली और आगे भी वैसा ही होगा। हमने आपसे संकल्पबद्ध होकर ये कहा था कि हम आपको अगर कोई जानकारी आवश्यक होगी तत्काल देंगे और अगर थोड़ा बहुत देर भी होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तथ्यात्मक देंगे। तो आप बिल्कुल भरोसे के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको देखें, सुनें। जो भी जानकारी होगी वो काम की होगी। थोड़ा देखें, अगर नहीं काम की मत देखो। लेकिन ज़बरदस्ती हम आपको कोई खबर बना के नहीं दिखाना चाहते हैं, बस सिर्फ इतनी सी बात है। और इसमें भारत का कद एकदम से बहुत ऊंचा हो गया है। भारत के लोग भी नहीं समझ रहे थे कि भारत इतना ताकतवर देश है। तो ये है नेतृत्व का कमाल। और इंडी अलायंस तो अब क्या उसकी दुर्गति हो चुकी है, उनको खुद नहीं समझ में आ रहा वो क्या बोलें, क्या करें, क्या ना करें। तो बस ये हो नहीं था। तो आप कमेंट्स में लिखें, हम आपको जो भी जानकारी आप चाहेंगे वो बिल्कुल उपलब्ध कराएंगे। और आप ग्रुप ज्वाइन कर लें, पेंशनर सरस मंच और पेंशनर फोरम, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं।